हेलो स्टूडेंट्स, देखो पहला चैप्टर, ठीक है, नाम है नंबर सिस्टम्स। और इसमें सबसे पहले तो अपने को समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, उस चीज़ को समझना पड़ेगा और उसके बाद ही हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। ऑलमोस्ट एवरीवन नोज़ कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, बच्चों को ये चीज़ तो पता रहता है सबको कि 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन अगर मैं किसी को पूछ देता हूँ क्या 1.2 नेचुरल नंबर्स में आएगा, तो इसका आंसर है, बच्चे येस बोल देते हैं बहुत बार, लेकिन इसका आंसर क्या है, नो। 1.2 एक ऐसा नंबर है जो 1 और 2 के बीच में आता है, ठीक है। वैसे ही 5.73 एक ऐसा नंबर है जो 5 और 6 के बीच में आता है। ये नेचुरल नंबर नहीं है। 5 एक नेचुरल नंबर है, 6 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन 5.73 ये दोनों के बीच में कहीं पे आता है, ये नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। तो देखो क्या होता है कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 100, 200 ये सब जो ये जितने भी नंबर्स हैं ना, 205 ये जितने भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स आप सोच सकते हो, गिन सकते हो, काउंटिंग नंबर्स, इन नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इसमें एक, इन्हीं नंबर्स में एक जीरो को आप मिला दिए, ठीक है ना। इन नंबर्स के साथ जीरो जब मिल जाएगा तो ये पूरा सिस्टम जो है ये बन जाएगा होल नंबर्स, ठीक है। ये जो सर्किल है ये होल नंबर्स को दर्शा रहा है कि नेचुरल नंबर्स तो रहेंगे, साथ में होल नंबर, एक जीरो भी आ जाएगा तो ये होल नंबर बन जाएगा। इसी होल नंबर्स में अभी देखो, इसमें एक भी नेगेटिव नंबर है क्या, नहीं है एक भी नेगेटिव नंबर। तो अगर मैं देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव काउंटिंग नंबर हैं और ये जीरो है। इसी में मैं नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स मिला दूँ, नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स मतलब -1, -2, -3, -4 इस तरह के नंबर, -100, ठीक है ना, इस तरह के नंबर, -1003 इस तरह के नंबर्स कुछ भी जब मैं कर देता हूँ, तो ये नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स को भी जब मैं मिला देता हूँ तो ये पूरा जो चीज़ बन जाता है, ये बन जाता है, ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है और इनको फिर कहते हैं हम लोग इंटीजर्स। अभी देखो, पहले हमने नेचुरल नंबर्स देखा, नेचुरल नंबर्स के बाद होल नंबर्स देखा, होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स देखा, और ये तीनों ही में कहीं पे भी फ्रैक्शन नहीं आते। फ्रैक्शन इन द सेंस कि ये जो नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स में डिनोमिनेटर आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के नंबर फिर कहाँ पे क्या कहलाएंगे, 3/5, -2/7, 11/4 इस तरह के नंबर्स फिर कहाँ पे आएंगे, इनके तो डिनोमिनेटर्स 1 नहीं है, ये ना तो नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ना ही ये होल नंबर है, ना ही ये इंटीजर्स हैं। तो ये किस में आएंगे, फिर इनको एक और चीज़ बनाया गया। ये आप लोग को लग रहा होगा ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। ये एक बड़ी ग्रुप आ गई और इस बड़ी ग्रुप का नाम रखा गया रैशनल नंबर। इस बड़ी ग्रुप का नाम रखा गया रैशनल नंबर। इसके बाद ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो रैशनल नहीं हैं, ठीक है, जैसे 3/5, -2/7, 11/4। रैशनल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लास 8 में हमने ये चीज़ पढ़ते हैं कि एनी नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ कॉल्ड ए रैशनल नंबर एंड p एंड q आर बोथ इंटीजर्स। हम लोग ये चीज़ पढ़े हुए हैं। तो जो नंबर्स फिर रैशनल नहीं होते उनको क्या बोला जाएगा, जो नंबर्स रैशनल नहीं होते उनको बोला जाता है इररैशनल नंबर, ठीक है ना। इनका एक अलग दुनिया रहता है, ठीक है। अब समझो इस चीज़ को, रैशनल नंबर की एक दुनिया है और इररैशनल नंबर की एक अपनी दुनिया है। और जो नंबर रैशनल होगा वो इररैशनल नहीं हो सकता और जो इररैशनल होगा वो रैशनल नहीं हो सकता। इररैशनल का मतलब ही है नॉट रैशनल, ठीक है। और इन दोनों दुनिया को मिला के फिर एक बनाया गया ग्रुप, और इस ग्रुप को बोला जाता है रियल नंबर्स। इस ग्रुप को बोला जाता है रियल नंबर्स। देखो पहली बात, सबसे जो बेसिक हम लोग क्या पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बाद क्या पढ़े, होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर।
एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। क्योंकि सारे रैशनल नंबर रियल नंबर की दुनिया के अंदर आते हैं। ये रियल नंबर है इतना बड़ा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि मान लो ये इंडिया है, ठीक है ना, ये मान लो ये इंडिया है, ठीक, ये आपका दिल्ली आएगा मान लो, है ना। तो आप बोल सकते हो एवरी मैन दैट लिव्स इन दिल्ली ऑल्सो लिव्स इन इंडिया, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि एवरी मैन हुई लिव्स इन इंडिया विल लिव इन दिल्ली, हम लोग ये बोलेंगे कि एवरी मैन हुई लिव्स इन दिल्ली विल लिव इन इंडिया, इस तरह से, क्योंकि दिल्ली जो है इंडिया के अंदर आ रहा है। उसी तरीके से क्योंकि ये रैशनल नंबर सारे के सारे रियल नंबर्स के अंदर हैं, तो हम लोग ये कहेंगे कि एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर ही आता है नेचुरल नंबर, तो एवरी नेचुरल नंबर इज रैशनल नंबर। तो देखो ये अगर आप एग्जाम्पल 1 में आओ, आपका फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 में, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। पहले है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर नहीं होगा, क्योंकि 0 इज अ होल नंबर विच इज नॉट विद इन द नेचुरल नंबर्स। So we will say that 0 is a whole number which is not within the natural numbers. 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, इसलिए सारे होल नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स नहीं होते। 0 को छोड़ के बाकी जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। फिर एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हाँ, हमको पता है ये इंटीजर का जो सर्किल दिख रहा है आपको, अगर आप ये वाले सर्किल को देखो, ये इंटीजर का जो सर्किल दिख रहा है ये रैशनल नंबर के सर्किल के अंदर आ रहा है, तो इंटीजर का सर्किल आप देख सकते हो रैशनल नंबर के सर्किल के अंदर आ रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, नहीं, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, क्योंकि रैशनल नंबर बड़ा है, इंटीजर का सर्किल छोटा है। इंटीजर रैशनल के अंदर आता है, रैशनल नंबर इंटीजर के अंदर नहीं आता, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अपने एक्सरसाइज 1.1 में आ जाओ, एग्जाम्पल 1 तो हो गया, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। देखो इसमें क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, दैट इज ट्रू। नेचुरल नंबर का सर्किल होल नंबर के अंदर आ रहा है, ट्रू है। बट एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर्स, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नहीं, इंटीजर का सर्किल बड़ा है, होल नंबर छोटा है, तो एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। कई सारे इंटीजर्स हैं जो होल नंबर्स नहीं है, ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ये सब। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है, एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन होल नंबर। कई सारे रैशनल नंबर्स हैं जो आप पाओगे कि होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमको समझ में आता है कि नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन अभी तक हमने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, ये हमने जूनियर क्लासेस में भी देखा था और इसका मतलब भी हम लोग समझते हैं कुछ हद तक। लेकिन अभी जो क्लास 9th में हम पढ़ेंगे वो है इर्रेशनल नंबर्स, और क्या क्या इनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में, इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वो चैप्टर बेसिकली यहीं से स्टार्ट होती है, इर्रेशनल नंबर्स से। तो आ जाओ इर्रेशनल नंबर्स पे। देखो हमने रैशनल नंबर्स क्या पढ़ा था, जो नंबर्स p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। एक स्टूडेंट के दिमाग में तब ये सवाल आता है, जैसे अभी आप सोच रहे होंगे, तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, ये तो रैशनल हो गया, तो कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। जो नंबर्स p/q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो ये किस प्रकार के नंबर होते हैं जो इर्रेशनल होते हैं। तो क्लास 8 में स्क्वायर रूट पढ़े थे। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, ये आपका रैशनल हो गया। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर आप फाइंड आउट करो, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 3? स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये जो है कोई, ये 3 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये एक 1.732 ऐसा करते 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 कुछ लंबा सा एक ठो निकल जाएगा। ये ऐसा करते 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 एक बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक रैशनल नंबर आएगा? नहीं,
ठीक है। इस तरह के नंबर जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 7 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 10 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 11 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 12 हो गया, स्क्वायर रूट 13, 14, 15, है ना, 17, इस तरह के नंबर्स जो होते हैं ये होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये सारे के सारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब तो यहाँ पे देखो, अगर आप गौर से देखो तो मैंने इसमें क्या स्क्वायर रूट ऑफ 1 को इंक्लूड किया है, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4। अगर आप गौर से देखो तो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 9 भी हटा दिया इसमें से, इस लिस्ट से मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 16 भी हटा दिया, ठीक है ना। इस लिस्ट से अगर मैं इस लिस्ट को आगे लूँगा तो इस लिस्ट से स्क्वायर रूट ऑफ 25 भी हट जाएगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ इन नंबर्स को इसलिए हटाया गया है क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये होते हैं रैशनल, ये होते हैं रैशनल, ठीक है। इसलिए ये जो इर्रेशनल नंबर का लिस्ट बना है इसमें ये नहीं आएंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर है 1, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 2 होता है, इसका वैल्यू 3 होता है, इसका वैल्यू 4 होता है, इसका वैल्यू 5 होता है। ये जो नंबर्स हैं क्योंकि ये इस फॉर्म में आ गए जहाँ पे हम इसको रैशनल बोल सकते हैं, इसलिए ये चीज़ कभी भी इरेशनल नहीं होंगे। स्क्वायर रूट के ये जो नंबर्स हैं इनको इरेशनल तभी बोला जाएगा जब इनके अंदर ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब इनको बोला जाता है इरेशनल नंबर। वैसे ही और क्या नंबर्स इरेशनल है? आपने पाई के बारे में सुना है, पाई एक इरेशनल नंबर है। और क्या नंबर इरेशनल है? जैसे हम लोग ऐसा करते हैं क्यूब रूट, ठीक है ना, क्यूब रूट भी हम लोग करते हैं। क्यूब रूट 2 लिया मैंने, क्यूब रूट 3 लिया, क्यूब रूट 4 लिया, क्यूब रूट 5 लिया, क्यूब रूट 6 लिया, क्यूब रूट 7 लिया, फिर क्यूब रूट 9 लिया। अब आप बोलोगे सर आप इसमें से क्यूब रूट ऑफ 1 और क्यूब रूट ऑफ 8 क्यों नहीं लिखे? फिर से वही रीज़न, क्यूब रूट ऑफ 1 क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 1 1 होता है। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 8 2 होता है। तो ये जो नंबर्स हैं ये तो रैशनल हो जाएंगे, क्योंकि ये जब हम क्यूब रूट कर रहे हैं तो ये परफेक्ट क्यूब है, तो ये क्या होगा? ये रैशनल में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो नंबर्स हैं, ध्यान से गौर से देखना ये सब चीज़ों को, है ना, ये आपका होगा इरेशनल। क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट 6, क्यूब रूट 7, क्यूब रूट 9, वैसे क्यूब रूट 10, 11, 12, 13 जितने भी क्यूब रूट्स हैं 26 तक का ये जाएगा, है ना। 26 तक ये इरेशनल ही रहेगा। लेकिन जैसे ही क्यूब रूट ऑफ 27 कर देंगे, क्यूब रूट ऑफ 27 करने से वो 3 हो जाएगा, इसलिए क्यूब रूट ऑफ 27 रैशनल आएगा, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ 27 करेंगे तो वो रैशनल आएगा। लेकिन ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब आपके इरेशनल में आएंगे। तो मोटा मोटी इरेशनल नंबर समझ में आ गया क्या होता है, कहाँ से इरेशनल नंबर्स जनरेट हुए? तो इरेशनल नंबर्स जब हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट या फिर 4th रूट भी करते हैं, ऐसा भी कुछ करते हैं ना, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। 4th रूट करते हैं, 5th रूट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, अगर उसका वैल्यू एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो वो इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये होते हैं इरेशनल नंबर्स।